विश्व हृदय दिवस पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक दसोरे से विशेष बातचीत। वर्तमान में लोगों की बढ़ती उम्र के साथ साथ रोगों की मात्रा भी बढ़ने लगी है। कोरोना के बाद तो अगर डॉक्टरों की माने तो लोगों के फेफड़ों में संक्रमण व नसों में खून के थक्के जमने के मामले बढ़े हैं, जिससे हार्ट अटैक व कार्डियक अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़े हैं। लोगों को सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलने लगती है, हाँफने लगते हैं और तो और युवाओं के जिम में वर्कआउट करने के दौरान अटैक व कई बार मृत्यु के मामले भी इन दिनों काफी सुनने में आए हैं। ऐसे में जब बात अपने दिल की हिफाजत की हो तो आम जन को इसका ख्याल कैसे रखना चाहिए, आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर हमारे ब्यूरो चीफ लोकेश तिवारी ने शहर के पूर्वाल हॉस्पिटल की जानी मानी वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक दसोरे से विशेष बातचीत की। नमस्कार। आज वर्ल्ड हार्ट डे। दिल में जो धड़कन है वो धड़कन आजकल समय के साथ साथ युवाओं में जिस तरह इसका देखा जा रहा है कि असमय हार्ट अटैक के जो चांसेस हो रहे हैं, असमय जो लोग जिम में जाकर के अगर मान लो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बाद अगर कोई अटैक आ रहे हैं, तो इन सारी समस्याओं को लेकर के आज हम पहुंचे हैं भिलवाड़ा के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक दसोरे के पास। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी जो देखा जा रहा है युवाओं में जिस तरह से हार्ट अटैक के ये जो आखिर क्या कारण रह रहे हैं इसके? देखिए, युवाओं में हार्ट अटैक के कुछ कारण हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ लोगों पहले से तकलीफें हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या स्मोकिंग एक फ्रिक्वेंट कारण है। आजकल युवाओं में स्मोकिंग की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर स्मोकिंग की तकलीफें, एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम है, ज़रूरत के मुताबिक फिजिकल एक्टिविटी अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारे कारण हैं जो युवाओं में हार्ट अटैक के कारण को बढ़ावा दे रहे हैं इस समय। सर, अमूमन देखा जाए तो क्या सिम्टम्स रहते हैं इसके? हार्ट अटैक के केस में हम देखें तो मरीज को शुरुआत में जो है वो जोरों से छाती में दर्द होता है, और ये दर्द के सामने पसीना, घबराहट, कमर में दर्द, उल्टे हाथ में दर्द, उल्टी जोरों से होना, सांस फूलना, थोड़ा भी चलने या कुछ भी एक्सर्शन करने की कंडीशन में मरीज को जो है एकदम घबराहट, पसीना, बहुत ज्यादा कमजोरी होना, सांस फूलने की तकलीफ, ये सब हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण होते हैं। तो प्रारंभिक जो प्रिकॉशंस हैं, मान लो जो घर पे अगर मान लो कोई पेशेंट कर सकता है तो उसमें क्या सुविधाएं, मतलब क्या किस तरह से उसको घर पे उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट देना चाहिए? प्रारंभिक तौर पर अगर मरीज को ये तकलीफ लगती है कि उसको हार्ट से रिलेटेड समस्या है, अगर उसे अंदेशा पड़ता है, तो सबसे पहले तो उसको मान लीजिए अगर हार्ट अटैक की कंडीशन बन रही है तो उसे बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। शांत और रिलैक्स होने की ज़रूरत है। उसके बाद हम अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, घर वालों से मदद लें। अगर दर्द कंटिन्यू चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में तुरंत अस्पताल में पहुंचें, और अस्पताल में पहुंच के तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, अपना ईसीजी करवाएं। ज़रूरत के मुताबिक हार्ट अटैक से रिलेटेड जांचें, जैसे कि ड्रॉप आई लेवल, CK-MB लेवल्स, इकोकार्डियोग्राफी, ये सारे इमरजेंसी में किए जाने वाले टेस्ट हैं जो अस्पताल में तुरंत पहुंचने के पश्चात किए जाते हैं। तो ये सब प्रारंभिक सलाह और इमरजेंसी में दी जाने वाली कुछ दवाइयाँ जो डॉक्टर की सलाह पे दी जाती है, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल वगैरह, ये सब मेडिसिन वगैरह इनिशियल तौर पर हम प्रारंभिक मैनेजमेंट में देते हैं। अमूमन ये सुनने में आया है कि जैसे कोरोना के बाद हार्ट के केसेस ज्यादा बढ़े हैं, क्या सही है? कुछ हद तक जब कोरोना वायरस था तो कोरोना वायरस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे थ्रोम्बोटिक इवेंट्स काफ़ी बढ़ गए थे। तो ये थ्रोम्बोटिक इवेंट्स जो है वो कोरोना, जिस समय एक्टिव कोरोना चल रहा था उस समय काफ़ी हद तक लोगों में थे। तत्पश्चात हमने देखा कि उसके बाद भी बहुत सारे केसेस देखे। तो ऐसे केसेस में कोविड वायरस के अलावा भी देखा जाए तो और सारे फैक्टर्स सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं, जिनकी हमने अभी चर्चा की। तो ये सारे कारण मिलके ही एक साथ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। अभी अमूमन ये देखा गया है कि वर्कआउट करते हुए जिम में यंग एज के जो हैं, जिसकी बहुत कम एज है, उसमें अपनी बॉडी बिल्डिंग करने के लिए जब एक्सरसाइज करते हैं या कोई योगा करते हैं, उस समय देखा गया कि काफी लोगों को अटैक आए हुए हैं। तो ये क्या कारण रहता है इसके पीछे? इसमें दो चीजें होती हैं। एक सडन, इस तरह की सिचुएशन को हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं।
सडन कार्डियक डेथ जो है वो इमीडिएटली वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होती है। और इसमें होने वाले प्रमुख कारणों में एक तौर पे जिम्मेदार है आपका हार्ट अटैक की कंडीशन बनना, यानी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का होना, जो हार्ट अटैक की वजह से होता है, जिसमें हृदय की कोई आर्टरी जो है वो पूरी तरह से क्लॉट हो जाती है और उसके पश्चात हृदय की गति जो है वो अनिश्चित हो जाती है और तुरंत बीपी कम होने से मरीज कोलैप्स हो जाता है। दूसरे इसके अलावा कुछ और कारण हैं जो एक्सरसाइज स्ट्रेनियस एक्टिविटी की वजह से एरिथमिया फ्रिक्वेंटली मरीजों के ऊपर हो जाते हैं, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या कुछ वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस, ऐसी एरिथमिया की कंडीशंस हैं जिनसे भी जो है मरीज को सडन कोलैप्स हो सकता है। लोगों को अपनी प्रिकॉशंस के लिए क्या सावधानियां रखनी है? प्रिकॉशंस के लिए सबसे पहले मरीज को अपनी जो अगर कुछ बीमारियां हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इन बीमारियों को प्रॉपर कंट्रोल में रखना है। शुगर की, हाइपरटेंशन की दवाइयां रेगुलर खानी है। स्मोकिंग का बिल्कुल भी नहीं करना है। स्मोकिंग आप जितनी जल्दी क्विट करेंगे आपकी हार्ट हेल्थ उतनी जल्दी इंप्रूव होती है, तो स्मोकिंग को बिल्कुल कोशिश करें कि क्विट कर दें। फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दें आप, अपनी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी अपनी प्रॉपर रखनी है। खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट नहीं होना चाहिए। हेल्दी डाइट रखें जिसमें खाने के व्यंजनों में फल आहार का ज्यादा सेवन करें, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब चीजों का ज्यादा सेवन करें। हाई कोलेस्ट्रॉल वाली या ट्रांस फैटी एसिड जिनमें प्रचुर मात्रा में होता है उन सबको रोकें। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब हार्ट के लिए ज्यादा नुकसानदायक होती है, इसलिए इनको बिल्कुल कम करने की या बंद करने की जरूरत है। तो ये थे हमारे से हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक दशोरी जी। इनका कहना है कि खान पीन का ध्यान रखकर और हो सके जहां तक बाहर की चीजें कम खानी है और खान पीन के कंट्रोल है, स्मोकिंग है, इन सब से बचाव करके अपनी सेहत पर अपन ध्यान रख सकते हैं और कम से कम ये अटैक आने के चांस रह सकते हैं। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।